మేడ్చల్ జిల్లా జవహర్ నగర్ పోలీస్ స్టేషన్ పరిధిలోని సర్వే నెంబర్ 829 ముస్లిం శ్మశాన వాటికలో అక్రమ మట్టి తవ్వకాలంటూ మీడియాలో వచ్చిన కథనాలను ముస్లిం సోదరులు ఖండించారు. శ్మశాన వాటిక అభివృద్ధి కోసం లెవెల్ చేయడం జరుగుతుందని గుర్తు చేశారు. కొందరు సోదరులకు కావాలనే కక్ష కట్టి వ్యవహారాన్ని పోలీస్ స్టేషన్ వరకు తీసుకువెళ్లారని ఆవేదన వ్యక్తం చేశారు. ఈ సందర్భంగా ముస్లిం సోదరులు మాట్లాడారు. ఇకనైనా ఉన్నతాధికారులు స్పందించి ముస్లిం శ్మశాన వాటిక సమస్యను పరిష్కరించాలని కోరారు. अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सारे भाइयों को यहाँ पर जो है हम लोग जो काम करा रहे हैं, यहाँ पे जो मसले मसाइल जो हो रहे हैं, यहाँ पे हम जो काम कराने के लिए करे तो सारे भाइयाँ जो है सो बेफजली के बेहिसाब के जो है सो आके जो है ना एक दूसरे को बहस कर रहे, ये कर रहे। और जो है हम जो है यहाँ हमारे पूरा यहाँ पर नए ईदगाह के पास जो है हम जो डेवलपमेंट करने के लिए कर रहे हैं, हम सब मिल के कर रहे हैं। तो यहाँ पर जो ना सारे हजरात जो है सो चंद भाइयाँ जो है सो आके जो है ना मालूमात नहीं है, कुछ भी नहीं है, क्या भी नहीं है। चंद भाई सब तकरीबन लोगों को मालूमात तो है इस बारे में क्या क्या करे, क्या क्या नहीं करे। हाँ, ये जो ज़मीन के बारे में जो है ना कांग्रेस के दौर में दिया सो है। हाँ, अभी जो है क्या भी बोले तो लड़ने आ रहे हैं, करने आ रहे हैं, आपस में एक दूसरे को जो सो नाइतफाकी पैदा कर दे रहे हैं। हाँ, हम सब मिल के करना है। कल के दिन जो है कहीं भी तो यहाँ पर हम सब जो है यहाँ पर ही आना है, आखिरत का मकान है। हाँ, जो भी बात करके जो बोर के लिए जो हम लोग जो है बात करके जो बोर दलाने के लिए बात कर रहे थे, ये करे। और जो जो हक के लिए काम करने के लिए गए तो उनके ऊपर जो है सारे लोग भाइयों के ऊपर जो काम करने के लिए गए तो उसके ऊपर जो ना पुलिस स्टेशनों में दे रहे हैं, FIR बुक करा के ये करा दे रहे हैं। और जो है यहाँ पर देखो जितने भी है नाम हमारे पास जो ना फतरे पूरे चटाना है, वो चटाने की वजह से जो है अरे कल के दिन ये होता हम लोग को मकान के लिए तकलीफ हो रही बोल के हम लोग क्या करें, ये फतरे फुड़ा के और जो है मट्टी जो भी है लेवल करा के ये करने के लिए हम दिए। हम यहाँ पर ये वास अब ये जो दीवार के लिए जैसे तेलंगाना गवर्नमेंट के हिसाब में जो है ना हमारे को जो है ना माइनॉरिटी सेल से 10 लाख रुपए सैंक्शन हुआ बोल के मालूम हुआ करें हमारे चंद भाई लोग। और जैसे यहाँ से यहाँ तक है अभी तक जो इसके लिए खाली दीवार ही उठाए सो, लेकिन बाकी जो है ना कुछ भी करे सो नहीं है। सिर्फ इतना ही करे, दीवार उठाए यहाँ से वहाँ तक उठाए, वो कमान से लेके कमान तक ये रहेगा एक 40-50 265 फीट है। तो ये 6 फीट हाइट है। ये इसके लिए जो से ये भाया खर्चा करे बोल रहे, वो बोल रहे हैं, ये बोल रहे हैं। हाँ, जो काम करने के लिए आए तो जो काम जो भी आए हजरात भाई जो उन लोगों के ऊपर जो ये कर रहे हैं, क्या बोल रहे हैं। हर जो भी भाई आया तो क्या मालूम है बोल रहे हैं, वो बोल रहे हैं, ये बोल रहे हैं। जो पुराने जो खदीम है यहाँ पे वो जो मालूमात करके हर टाइम में जो ना अच्छे जो खबरस्तान नहीं आया वो ज़माने से काम कर रहे हैं। हम आजकल से नहीं है, वो ज़माने से काम करते हुए आ रहे। पुराने जो है ना ये गांव में जो रहे जब से यहाँ पर छोटे जब से आज तक ये उम्र तक है अल्हम्दुलिल्लाह। और जैसे हम जो ये पूरे फतरे इतरे पटाना ये जो चट्टाना वगैरह जो रहे तो कैसा खबरें गड़े जाएंगे। इस वजह से हम लोग क्या करें बोलते फतरे रहने की वजह से हम लोग जो है सो ये फतरे के लिए फतरे भी हट जाते हैं और मट्टी भी जो है हम लोगों को साफ सफाई करके एक अच्छा बनाने के लिए हम लोग कोशिश कर रहे हैं। और ये समझ के तो ये काम करा रहे हैं हम सब भाई मिलके। ऐसा ये लेकिन गैर ज़रूरी काम चल रहा है, गैर ज़रूरी ये चल रहा है, वो चल रहा है, ये चल रहा है बोल के बोल रहे सो है। क्या गैर ज़रूरी काम चल रहा है, सब फतरे रहते तो फतरे पहाड़ा हटाने लगा दे। ये मसले और दीवाना जो है और भी आगे बढ़ाना है। और 10 लाख रुपए बोले, 10 लाख रुपए का तो हिसाब बताए ना, अभी तक कुछ बताए नहीं। खाली उन लोग ही जो है क्या बोले तो हम लोग ही बनाने आए, उन लोग ही 10 लाख रुपए सैंक्शन हुए बोले, फिर उन लोग ही खड़े, उन लोग ही बात करे, उन लोग जो है ना काम करे सो है। बस तेलंगाना गवर्नमेंट के जो भाई लोग हैं बोले सर फिर से वबरकातुहू। मैं मोहम्मद हाफिज सलमान। तो ये मैं बोलना ये चाह रहा था कि बहुत एक दो दिन से ये इसके कब्रिस्तान के बारे में लड़ाई हो रही है, बहसा हो रही, और इसके साथ में लेके बहुत सारे लोग क्या है इसको मुद्दा बना के बहुत सारी चीज़ों में लड़ाई निकाल रहे और एक दूसरे को आपस में लड़वाना चाह रहे। तो ये सब चीज़ें करने से ज़्यादा मसाइल पैदा हो जा रहे और इससे मसाइल का हल कुछ भी नहीं निकलता। सबसे बड़ी चीज़ ये है कि अगर कोई आदमी बग़ैर किसी को बताए के अगर कुछ काम कर दिया तो ये चीज़ याद रख लो कि इससे पहले जो लोग काम करे, जैसे दीवार बनाने का हो या फिर इससे दूसरा काम हो, तो वो भी बग़ैर किसी को बताए हुए इन्फॉर्म किए हुए काम हुआ सो है। और ये बहुत बड़े अमाउंट को लेके काम हुआ था, लेकिन काम उतना नहीं हुआ जितना अमाउंट था। और वो अमाउंट को लेके खाली उछाल दिए गए, बोल दिए गए कि हम इतना काम करें, इतना काम करें। तो वो जो बग़ैर सबूत के बातें हैं, या फिर अगर सबूत भी है लेकिन उतने काम का नहीं है, तो वो बातें
नहीं करे तो ये बहुत ज़्यादा बेहतर रहता। और रही बात दूसरी, इसके अलावा भी ये जो काम को लेके प्लानिंग कर रहे हैं या फिर इसके तहत कुछ भी मंसूबे बना रहे हैं, तो उन लोगों से भी ये बात है मैं बोलना चाह रहा हूँ और उन लोगों के भी ये बात कहना चाह रहा हूँ कि ये सब मंसूबाबंदी करके कब्रस्तान के लिए, इसलिए कि कब्रस्तान सबका है और जब कोई काम हुआ तो वो सबको लेके हुआ। अलबत्ता रही बात यहाँ पर जो यूसुफ साहब के लिए बात हुई थी, वो यूसुफ साहब को यहाँ का मैनेजर इंचार्ज बना दिए थे, इसलिए यूसुफ साहब यहाँ पर जिनको मुनासिब समझा उनको लेके काम करे सो है। और यूसुफ साहब ऐसा नहीं है कि उनकी मर्जी में आया काम कर लिए, उनकी मर्जी में आया कर लिए, वैसा नहीं है। और इसके अलावा भी जब बच्चे सब जने आए थे बात करने के लिए, जब दूसरे लोग पुराने ख़दीम लोग जिनको यहाँ की हकीकत मालूम है, जब उन लोग भी बात करने के लिए आए तो उनके साथ भी धक्का मुक्की करना, ढकलम ढकली करना और बड़े बड़े बातें करना, एक दूसरे को गाली गलौज करना। क्या हम सब ये बात करने के लिए आए? क्या गाली गलौज करने के लिए? क्या हम सब गाली गलौज करके हासिल क्या करना चाह रहे? यानी अगर हम गाली गलौज करेंगे तो हम एक दूसरे से हम अपन गाली दे लेते रहेंगे, तो फिर हम लोग अपन एक दूसरे से अलग हो गए जाएंगे, तो फिर हम लोगों का कैसा रहेगा? हाँ, अलबत्ता सब जने ये बोल रहे हैं कि जैसे कब्रस्तान सबका है तो क्या हम लोग सबके नहीं है? क्या काम करने वाला सबका नहीं है? क्या काम करने वाला सबके लिए काम नहीं कर रहा? अलबत्ता ये काम जो भी हो रहा वो डेवलपमेंट के लिए हो रहा, और वो जो भी काम होगा इंशाल्लाह बनने के बाद सबको बेहतर दिखेगा। और जैसे कि अगर एक छोटी मिसाल के तौर पे अगर मैं बोला तो घर बनाते वक्त भी ज़मीन को खोद के नीचे से ज़मीन घर बनाना पड़ता। अलबत्ता ये ज़मीन यानी ईदगाह को भी साफ़ करने के लिए मट्टी निकाले या फिर कुछ भी करे तो वो साफ़ करने के लिए निकाले। और इसके अलावा कुछ भी अगर गलत हुआ तो वो कमेटी का हक़ है और कमेटी वाले पूछ लेंगे, लेकिन इसके अलावा कमेटी को छोड़ के बाहर वाले। और इसके अलावा देखने में ये भी अच्छा मिला कि अपनी जो बस्ती है या फिर अपने को जिसको इससे या निस्बत है, जिसको इससे ताल्लुक़ है, वो ताल्लुक़ वाले भी छोड़ के दूसरे लोग आना और उन लोगों भी इन्वॉल्व होना और इसके ख़िलाफ़ यानी एक्शन लेता हूँ, मैं वैसा करता हूँ, मैं ऐसा करता हूँ, ये सब गैर मुनासिब बातें हैं। तो लिहाजा मैं उन तमाम ఇది గ్రేవ్ యార్డ్ మాకు కాంగ్రెస్ టైంలో మేము ఆ టైంలో కొట్లాడి చేసి మేము సంపాదించినాం. ఆ టైంలో వేరే దగ్గర చాలా ప్రాబ్లం అయినా మేము అక్కడ మొత్తం చేసుకొని తీసుకున్నాం. దాని తర్వాత మేము మా యూసుఫ్ భాయ్ని నిలబెట్టుకున్నాం. ఆయన మొత్తం చేసింది ఈడ ఇప్పుడు మట్టి పోయింది అది పోయింది అంటే మట్టి ఏం పోలేదు, ఈడ డెవలప్ ఇచ్చినాం. వాళ్ళు డెవలప్మెంట్ మనిషి డెవలప్ చేసినాం. ఫ్రీలో అయితే ఎవరు చేయరు డెవలప్ చేయమంటే, ఆయనకి ఇచ్చేసినాం. ఆయన ఏం చేస్తున్నాం, మట్టి తీస్తాం, సైడ్లో గుంతలు ఉన్నాయి, గనెట్లు ఉన్నాయి, తీసుకొని మట్టి కోసం లెవెల్ చేస్తాం. అది ఇంకోటి ఏంటంటే మాకు కాంగ్రెస్లో ఇది వచ్చిందా, మా తెలంగాణ గవర్నమెంట్ 10 లక్షలు ఇచ్చింది మాకు. ఎవ్రీ గ్రేవ్ యార్డ్ 10 లక్షలు ఇచ్చింది. 10 లక్షల గోడ పెట్టిరా అన్నారు. గోడ 7 కిలో ఆడదాకా చూస్తే మాకు 3 లక్షల గోడ కనిపిస్తలేదు. మేము గనెట్ గోడ పెట్టుకున్నాం, ఆడ 2 లక్షలలో అయిపోయింది. మాకు మిగిలిన పైసలు ఎటు పోయినాయి? మాకు అది కావాలి. అనవసరంగా యూసుఫ్ భాయ్ మీద కేసులు పెట్టి ఆయన మీద ఇరికించి అదైతే పద్ధతి కాదు. అంతే.